हाय, वेलकम टू क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। उसके अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत छोटे होने वाले हैं। तो हमारा टारगेट ये होने वाला है कि इस एक वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और कौन कौन से नहीं है, और अगर वो है तो उसका रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास टोटल क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये होने वाला है। तो आंसर को स्टार्ट करने से पहले जो सेम एक्सप्रेशन है उसको वापस ले लेते हैं। हमारे पास 4x का स्क्वायर है, इसके बाद 3x है, इसके बाद हमें होना है 7। ठीक है, यहां पर अगर आप चेक करोगे x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर नहीं लिखी हुई है तो होगा 1, और यहां पे x ही लिखा हुआ नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि अगर वेरिएबल नहीं लिखा हुआ होता है तो उसकी पावर क्या रखी जाती है, 0 रखी जाती है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मेरे पास नंबर्स भी हैं, वेरिएबल भी हैं, और वेरिएबल सिर्फ यहाँ भी x हो रहा है, यहाँ पे भी x, और यहाँ पे मैंने x ही एज्यूम किया हुआ है, सिर्फ x यूज हो रहा है, इसका मतलब ये वन वेरिएबल में है। उसके अलावा जो वेरिएबल की पावर है, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, तो 2, 1 और 0 तीनों ही होल नंबर होते हैं। तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में है तो ये पॉलिनोमियल भी हो जाएगा। यानी कि ये पार्ट के अंदर ये ऐसा एक्सप्रेशन है जो एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। अब लिखना कैसे होगा, तो अब यहां पे लिखने वाले हो हियर x इज द ओनली वेरिएबल। ठीक है, ओनली वेरिएबल यानी कि एक ही वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल दिखाने के लिए एंड पावर ऑफ एक्स आर, तो यहां पावर क्या क्या है, पावर यूज हो रही है 2, उसके बाद 1, और लास्ट में यूज हो रही है 0, जो सभी क्या है, विच आर होल नंबर। अगर दोनों कंडीशन ठीक है तो लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल के अंदर, इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अगर कॉपी में करना होगा तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से नोट करवाना पड़ेगा। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था। इसके बाद जो पार्ट नंबर सेकंड है, इसको भी स्टार्ट करवाने के लिए सभी की पावर चेक कर लेते हैं। हमारे पास y की पावर 2 लिखा हुआ है, लेकिन नंबर √2 के आगे हमारे पास वेरिएबल नहीं है। तो जहां वेरिएबल नहीं होता है वहां मल्टीप्लाई लगाकर पावर में आप 0 कर सकते हो। और यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखना कि जो रूट है ना, ये रूट सिर्फ नंबर के ऊपर है। तो जब तक रूट नंबर के ऊपर होता है, वेरिएबल के ऊपर नहीं आता, तो इसका असर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। अगर नहीं पहुँचेगा तो हमारे पास अभी पावर होल नंबर में ही होने वाली है। ठीक है, अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहाँ भी y, यहाँ पे भी y, और दोनों की पावर भी होल नंबर है। 2 भी होल नंबर हो जाएगा, 0 भी होल नंबर हो जाएगा। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है ये भी एक पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल के अंदर, इन वन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो जो लिखने का तरीका होगा फिर से आप लिख सकते हो हेयर, यहां पर वेरिएबल यूज हो रहा था x, तो यहां पर हो जाएगा हेयर y इज द ओनली वेरिएबल एंड पावर ऑफ वाई आर, क्या क्या पावर है, पावर है 2 और पावर है 0, 2 and 0 विच आर होल नंबर। ठीक है, अगर वेरिएबल एक है और पावर सभी वेरिएबल्स की होल नंबर में है तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है। तो लास्ट में एंड करने के लिए देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन
वेरिएबल। ठीक है, तो आप कॉपी के अंदर क्वेश्चन को इस तरीके से नोट कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर बढ़ते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 को पहले सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। नंबर लिखा हुआ है 3, साथ में मल्टीप्लाई करवाने के बाद टी के ऊपर लिखा हुआ है रूट, और रूट का मतलब होता है 1/2। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 2, और अगर टी के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पावर में रहा होगा 1। तो अगर यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करें कि 1 वेरिएबल है या फिर नहीं और पॉलिनोमियल है या फिर नहीं, दोनों चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 1 वेरिएबल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है। इसका मतलब कि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, और वेरिएबल कौन सा है? टी। सो टी इज द ओनली वेरिएबल। तो ये फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा। फिर सेकंड, पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो चेक करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पावर यूज हो रही है, पावर किसकी? वेरिएबल यहाँ पे कौन सा होने वाला है? टी। तो यहां पर टी की पावर है 1/2, और जो हमारे साथ टी के ऊपर 1 लिखा हुआ है वो हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा। इसके आगे क्योंकि हमारे पास 1 तो होल नंबर था, लेकिन 1/2 होल नंबर नहीं है, तो लिख सकते हो पावर 1/2 एंड 1, एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है, लेकिन सेकंड क्या हो चुकी है? गलत। तो ये 1 वेरिएबल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो लास्ट में देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट आ गया जो हमारे नॉट में लिखा हुआ है। जो फर्स्ट हुआ है तो दोनों यस हुए थे। इसके बाद जो पार्ट नंबर 4 है, अगेन मैंने कहा था कि अगर वेरिएबल नीचे लिखा हुआ होता है तो पहले वेरिएबल को लिखना पड़ता है ऊपर की तरफ। तो सिंप्लीफाई करवाने के बाद y के ऊपर कुछ भी नहीं है तो पावर में 1 लिख सकते हो, फिर ये 2 ऊपर रहेगा और ये y नीचे है ना, जब ये y ऊपर लेकर आओगे तो y की पावर नीचे 1 थी, ऊपर आने का क्या हो जाएगी? माइनस का 1। अब कंडीशन चेक करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो है y और y। तो हमारे पास 1 वेरिएबल तो है, अब पॉलिनोमियल है या फिर नहीं, तो यहाँ पे पावर यूज हुई है 1 एंड माइनस का 1, पावर यूज हुई है 1 एंड माइनस का 1, जिनमें से 1 तो होल नंबर था, लेकिन जो -1 है इज नॉट अ होल नंबर। और अगर पावर होल नंबर नहीं होती है तो उस केस में उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हो। तो लास्ट में आ जाएगा देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यानी कि फर्स्ट 2 पार्ट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल थे, जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 एंड 4 है वो पॉलिनोमियल नहीं है इन 1 वेरिएबल। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद एक पार्ट और है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। मुझे पहले आप देख के बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। चेक करो क्या इसकी पावर्स होल नंबर्स हैं या फिर नहीं है। तो वो दिख रहा होगा, पावर में 10 है, 3 है, 50 है, और तीनों ही क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए था। इसके बावजूद इसका जो आंसर हो यस नहीं आने वाला है, यस की जगह पर क्या आने वाला है? फिर से आएगा नॉट। क्यों? देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमें चाहिए था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? x, y और t। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट वेरिएबल हैं। तो लिख सकते हो हियर वेरिएबल्स आर, कौन कौन से हैं? x, y एंड t। यानी कि ये 1 वेरिएबल नहीं है, और इसी की वजह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? नॉट। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता ना कि पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, तो हमारा आंसर हो जाता है यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। लेकिन हमें चाहिए इन 1 वेरिएबल, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आने वाला है? नॉट। अदरवाइज ये पॉलिनोमियल ठीक ठाक था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एंड पावर्स आर, क्या क्या पावर है? 10 है, 3 है, और साथ में 50 है, विच आर, और सभी के सभी क्या होते हैं? होल नंबर। यानी कि ये पॉलिनोमियल था, लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं था, 3 वेरिएबल्स के अंदर था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है।
इसको नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें देखना ही होगा हर क्वेश्चन के अंदर, हर पार्ट के अंदर, कि एक्स स्क्वायर के आगे नंबर क्या लिखा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 4 पार्ट हैं, और अगर सभी पार्ट में चेक करो तो फर्स्ट पार्ट में देखो यहाँ पर ये सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये इस एक्सप्रेशन का कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स। जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स के आगे लिखा हुआ होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के जस्ट आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है वहाँ पर हमेशा क्या रहता है, 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो या 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो जो भी एक्स स्क्वायर के आगे दिख रहा है यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो अब लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, क्या होगा, ये 1 है ना, तो 1 का साइन भी देखना साथ में क्या है, तो ये 1 प्लस वाला है, तो आंसर हो जाएगा +1। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये सिर्फ नंबर है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स का क्यूब। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर के सामने वाला नंबर, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या होना चाहिए, 1, और 1 के साथ साइन सामने देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 हमारा माइनस वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, साथ में माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 ही हमारा बन गया आंसर। इस पर अगर आ जाए तो ये तो x हो जाएगा, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी दिख रहा होगा ना वो सब कोफिशिएंट है, यानी कि ये पूरे की पूरी एक्सप्रेशन, ये π/2, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट। तो आंसर में आप लिख सकते हो हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, क्या होने वाला है, π/2, ये हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट के अंदर x, अब यहाँ पे देखो आपको लगेगा कि x हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, √2, लेकिन ये x है, पावर में 1 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर नज़र में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि सामने कहीं पर एक्स स्क्वायर रहा तो होगा, लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या आ गया होगा, 0, जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर वहाँ पे 0 हो गया और वहाँ से गायब ही हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सप्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर नज़र में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि उसे कोफिशिएंट क्या आ रहा होगा, 0। तो हमारा आंसर √2 नहीं होगा, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 0। तो लास्ट में लिख सकते हो हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 इजी था, 4 पार्ट है हमारे पास, सभी का आंसर एक एक लाइन का होने वाला है। इसको नोट कर लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देख के लग रहा होगा कि ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं, 2 पार्ट पूछे हुए हैं। पहला पार्ट यहाँ से लेकर शुरू होता है कि हमें एक बाइनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री चाहिए हमें 35। तो ये हमारा पहला पार्ट है, बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिखनी चाहिए हमें, 35। और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, हमें चाहिए मोनोमियल जिसकी डिग्री हमें चाहिए 100। मोनोमियल का मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन हो, एक ही टर्म हो, और उस टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी नज़र में आ रही हो, 100। और ध्यान रखना हाईएस्ट पावर से वेरिएबल्स की होनी चाहिए, नंबर की पावर से हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आंसर के अंदर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें चाहिए बाइनोमियल, और बाइनोमियल ऐसा चाहिए जिसकी हमारे पास डिग्री होनी चाहिए 35। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बनाना बड़ा इजी है। आपको चाहिए बाइनोमियल, तो एक काम करो, ऐसे कर लेते हैं 2x + 5। सबसे इजी पे करवा रहा हूं, 2 टर्म हो चुकी हैं, यानी कि ये बाइनोमियल बन चुका है। सेकंड कंडीशन, अब मुझे हाईएस्ट पावर करवानी है 35। तो वेरिएबल के ऊपर अभी पावर 1 है, अभी 1 है, तो 1 के जगह पर क्या लिख दो आप, 35। तो ये बन गया हमारे पास एक ऐसा बाइनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो चुकी है, 35। ठीक है, इसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें चाहिए एक मोनोमियल
यानी कि एक टर्म वाला पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है डिग्री वो दिखना चाहिए मुझे 100। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे इजी कि आप यहाँ पर लिख दो वेरिएबल। अगर ये एक ही वेरिएबल है तो ये एक ही टर्म होगा, अगर ये एक ही टर्म है तो ये क्या बन चुका है, मोनोमियल। लेकिन फिलहाल अभी ऊपर डिग्री कितनी है, 1, मुझे चाहिए 100, तो उस 1 को ही क्या करवा दो आप, 100 करवा दो। तो ये एक ऐसा मोनोमियल बन चुका है जिसकी डिग्री भी कितनी आ चुकी है हमारे पास, 100। हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए था, तो एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा, एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा। मैंने इससे कैसे बनाया हुआ है, आप अगर चाहो तो डिफरेंट भी कर सकते हो, बस इनको ऐसे पिक करवाना जिनमें दोनों टर्म्स दोबारा से ऐड ना हो जाए। ये अलग रहनी चाहिए, जब तक ये अलग रहेंगी तब तक ये दो टर्म्स रहेंगी, और हमें चाहिए बाइनोमियल तो दो टर्म नजर आनी चाहिए। सेम यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी मत लेकर आ जाना जिसका ये टर्म ब्रेक हो जाए, हमें एक ही टर्म चाहिए, तो जो भी यहाँ पर आएगा वो एक ही टर्म होना चाहिए, और उसी की पावर आप क्या करोगे, 100। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 में बचे हैं दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमें इन पार्ट्स के अंदर फाइंड करना होगा डिग्री, और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक्स क्यूब, एक्स का स्क्वायर, एक्स का कुछ नहीं तो पावर हो जाएगा 1, तो 3, 2 और 1 में से हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट नंबर है 3। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे y की पावर 2 है, 4 की पावर लिखी हुई नहीं है। अगर 4 के आगे y नहीं लिखा हुआ है तो पावर में क्या आ गया होगा, 0, और 0 और 2 में से हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट होता है 2, तो इसके अंदर डिग्री है वो आ जाएगा हमारे पास 2। इसकी बात करें तो यहाँ पर t है, ऊपर कुछ नहीं होगा तो 1, यहाँ पर तो t है ही नहीं, तो पावर में क्या आ गया होगा, 0, और 0 और 1 में से हाईएस्ट होता है 1, तो इसके अंदर भी जो हमारे पास डिग्री आने वाली है वो हो जाएगा 1। लास्ट पार्ट की बात करें, सिर्फ नंबर नजर में आ रहा है, वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल कोई भी इमेजिन कर लो। इमेजिन कर लेते हैं x, और क्योंकि नहीं था तो पावर में करना पड़ेगा 0, और 0 हो जाएगा, तो जो भी हो हाईएस्ट अब 0 ही हमारे पास है, तो इस केस के हिसाब से हमारे पास जो डिग्री होने वाली है वो हो जाएगा 0। तो आप ये पॉइंट याद रखना कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जो एक्चुअल में सिर्फ नंबर था कि -2 या 1 या 5, तो उन हर किसी के अंदर वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है, यानी कि इन सब नंबर्स की डिग्री होती है वो क्या लिखा जाता है, 0। तो डिग्री ऑफ एनी नंबर इज 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इजी है। क्या कह रहा है, हमें इनमें से बताना पड़ेगा कि कौन सा लीनियर यानी कि डिग्री 1 है, कौन सा होगा क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 2 किसकी है, और कौन सा होगा क्यूबिक यानी कि हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 3 किसकी होने वाली है। तो इसकी बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, और 1 और 2 में से हाईएस्ट होता है 2, और अगर फर्स्ट पार्ट के अंदर हाईएस्ट 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगा, और अगर डिग्री 2 है तो ये क्या निकल कर आ गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक। जो फर्स्ट पार्ट है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी लास्ट में p ऑफ x क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए पॉलिनोमियल को शॉर्टकट में शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, p ऑफ x, जहां पर p हो जाता है इसका नाम, और आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है वो वेरिएबल है जो यूज हो रहा होगा उसके अंदर। इसको हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, x और x है, पावर कुछ नहीं होगा तो 1, पावर हो जाएगा 3, 1 और 3 में से हाईएस्ट होता है 3, तो अगर हाईएस्ट 3 है यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाओ, y के ऊपर नहीं है तो 1, y के ऊपर 2 है, y ही नहीं है तो पावर 0 हो जाएगा। 1, 2 और 0 में से हाईएस्ट होता है 2, और अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो होता है सेकंड वाला यानी क्वाड्रेटिक, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसकी बात करें तो 1 के आगे x नहीं है, पावर में 0 रहा होगा, x लिखा हुआ है ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रहा होगा। 0 और 1 में से हाईएस्ट होता है 1, डिग्री अगर 1 है, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो ये फर्स्ट वाला यानी कि लीनियर, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फिर यहाँ पर t ऊपर कुछ नहीं है तो 1, हाईएस्ट अगर 1 है तो ये भी कौन सा हो गया, ये भी हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फिर r के ऊपर 2 लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है वेरिएबल की, 2 का मतलब क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, और लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के अंदर 7x का क्यूब है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्यूब दिख रही है, 3 दिख रही है, यानी कि ये हो जाएगा थर्ड वाला, और थर्ड वाला था क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ में आया होगा। हमने 2.1 कंप्लीट किया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2.2 का इंट्रो करने वाले हैं और उसके बाद हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।